दोस्तों ऐसा बिजनेस आइडिया है आज की वीडियो में जो कि 365 दिन चलेगा, हर कोई कर सकता है, महिला पुरुष स्टूडेंट, आप फुल टाइम पार्ट टाइम कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आप महिला हो पुरुष हो तब तो कर सकते हो, कोई डिग्री है या नहीं है तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, ओनली 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई भी दुकान नहीं लेनी, कोई भी ऑफिस नहीं लेनी, कोई भी गोदाम नहीं खोलना, एकदम नॉर्मल बिजनेस आइडिया, कोई भी इसे कर सकता है और बहुत ही आसानी से कर सकता है। 365 दिन चलेगा। अब इस आइडिया क्या है, कैसे करना है, वो सब चीजें जानेंगे हम आज की वीडियो में। मैंने आपसे हर वीडियो में यही कहा है, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, वही बिजनेस आइडिया चलेगा। मैं आखिरकार ऐसा क्यों बोलती हूँ आपसे, हर वीडियो में ऐसा क्यों बोलती हूँ? देखिए आपने देखा होगा दो दुकानें होती हैं, एक ये, यानी दोनों दुकानें होती है, लेकिन एक दुकान ऐसी है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छी चल रही है, दूसरी दुकान बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसका कारण होता है। देखिए आप जब ग्राहक को अच्छी सामान नहीं दोगे, अच्छी चीज नहीं दोगे और उसे कम पैसे में नहीं दोगे तो बंद हो जाएगी। यानी ग्राहक क्या देखता है, मुझे ये सस्ता मिले और अच्छा मिले। तो आपको क्या करना है, ग्राहक की पसंद को देखना है। मैं कोई भी सामान बेचने के लिए आपसे कतई नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी बेचना नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं है, आपको एकदम आसान बिजनेस आइडिया है। देखिए आपने ये देखा है कि जब हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बिजनेस हमारा अच्छा ग्रो करता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उससे आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। अभी आप एक शहर से कीजिए, उसके बाद दूसरे से, तीसरे से, यानी कुल मिला के पूरे इंडिया में आप इस बिजनेस को स्टार्टअप के रूप में कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ एक नॉर्मल बिजनेस आइडिया बता रही हूँ, लेकिन आप इसे चाहें तो एक स्टार्टअप के रूप में ऑल इंडिया में कर सकते हैं। पार्ट टाइम स्टार्टअप भी हो सकता है, ये फुल टाइम स्टार्टअप भी हो सकता है, यानी लो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप भी हो सकता है। आप इसे कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, वो सारी चीज हम जानने वाले आज की वीडियो में। देखिए आप जानते हैं हमारा बिजनेस आइडिया क्या है और आपको क्या करना है। तो मैं आपको समझा रही हूँ सिंपल वे में आपको करना क्या है। तो आपको क्या करना है, लॉन्ड्री सर्विस बिजनेस, यानी ये क्या होगा और आपको कैसे करना होगा, वो सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। आप इसे कैसे कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसे कॉलेज जाना है, मान लीजिए 5 दिन जाता है स्कूल, 6 दिन जाता है, 7 दिन जाता है, यानी जब उसका मन है तब जाता है या कोई छुट्टी करता है। यानी हालांकि सभी बच्चे प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं और उसमें से आपको क्या करना है, किसी के पास समय होता है, किसी के पास नहीं होता है। जो स्टूडेंट होते हैं, जो पीजी होते हैं, वहां पे जाके आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। वैसे आप कहीं पे भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको पीजी जो होते हैं वो कवर करने हैं, और जो बड़े बड़े हॉस्टल होते हैं वो कवर करने हैं। बैचलर लोग होते हैं, जो अनमेरिड होते हैं, बैचलर होते हैं, जो जॉब पे जाते हैं प्रत्येक दिन, उन्हें कवर करना है। आपको और किसे कवर करना है, जो ऐसे लोग होते हैं जो वीआईपी लोग हैं उन्हें कवर करना है। तीनों लोगों को आपको कवर करना है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने क्या किया, एक तो पीजी है वहां पे संपर्क किया, और दूसरा जो सर्विसमैन है, जो कंपनी में जॉब करते प्रत्येक दिन, बैचलर है, उनसे संपर्क किया। तीसरे जो वीआईपी लोग हैं उनसे संपर्क किया। उनसे संपर्क करने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए जो लड़के हैं हॉस्टल में पढ़ते हैं या पीजी में कहीं भी जाते हैं, उनके 7 डे के कपड़े हो जाते हैं, तो प्रत्येक दिन एक जोड़ी कपड़े वो बदलेंगे, तो यानी 7 जोड़ी कपड़े उनके हो गए। तो कुल मिला के 7 जोड़ी उनके कपड़े हो गए। अब जो 7 जोड़ी कपड़े उनके हो गए तो उनसे धुले नहीं जा रहे, या कोई प्रॉब्लम है या धुलना नहीं चाहते, वो पढ़ाई में अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, तो आपको सर्विस देनी है। मैं समझा रही हूँ कैसे। मान लीजिए किसी के 7 जोड़ी कपड़े हैं, आपको उन्हें धुल के प्रेस करके देना है। देखिए काम छोटा है, अगर आपको पसंद आए तो आप कीजिए, अगर आपको शर्म आती है और आपको लगता है ये बहुत घटिया काम है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए जो सच में कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। देखिए अब क्या करना है, आपने इनसे बात की और संडे के कपड़े आपने इन्हें धुल के दे दिए। तो मान लीजिए आपने कितना भी कम से कम चार्ज किया, मार्केट में अगर आप जाओगे तो 20 रुपए जोड़ी तो कपड़े धुलाई लेते हैं, उसके बाद प्रेस के यानी प्लस प्रेस के कुल मिला के 50 रुपए जोड़ी कपड़े पड़ जाते हैं, धुलाई प्रेस सभी चीजों को लगा के। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन्हें कंटिन्यू अपना ग्राहक बनाना है। तो आपको क्या करना है, आप इनसे बोलिए मैं 10 रुपए जोड़ी तो आपसे कपड़े धुलाई का लूंगा, यानी आप धुलाई के लिए 10 रुपए दे देना मुझे। और इसके बाद जो प्रेस होती है उसके लिए आपको क्या करना है, जो आयरन आप करोगे उसके लिए आप कितने रुपए लोगे, ओनली 5 रुपए। यानी कुल मिला के एक कस्टमर से आप एक जोड़ी कपड़े के 15 रुपए चार्ज करोगे, यानी 15 रुपए आप इनसे चार्ज करोगे। अब आपको लगेगा वो तो 50 लेंगे, मैं 15 ले रहा हूं, तो आपको अपना बिजनेस भी तो ग्रो करना है ना, इसे बड़ा स्टार्टअप भी तो बनाना है।
अब मान लीजिए एक पीजी है या कॉलेज है या हॉस्टल है, वहां पे 100 लड़के रहते हैं, ठीक है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से गौर से सुनना। 100 लड़के रहते हैं और 100 लड़के तो मैंने कम बताए हैं, उससे कई गुना ज्यादा लड़के रहते हैं। 100 लड़के रहते हैं, उसमें से 50 लड़के भी आपसे टाई अप करते हैं, आप उनसे बात करते हो, तो 50 लड़के हर वीक में 7 डे यानी हर वीक में, यानी संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, जब उन्हें लगे कि उनके पास कपड़े हो गए तो आपको 7 जोड़ी कपड़े दे जाएंगे। तो एक लड़का आपको कितने रुपए दे के जा रहा है हर वीक के? एक कस्टमर आपको 105 रुपए दे के जा रहा है वीक के, मैं मानती हूँ आपको 100 रुपए दे के जा रहा है एक वीक के। मान लीजिए ये लड़का आपको 100 रुपए दे के जा रहा है, सिर्फ 100 रुपए दे के जा रहा है, और 50 लोग हैं, यानी 50 लोग हैं और 100 रुपए हर कोई आपको दे के जा रहा है। तब आप देखना कि आपके पास कितने रुपए बनेंगे, यानी एक वीक के। यानी एक वीक क्या होता है, मान लीजिए एक दिन में ही आपने 50 कस्टमर को अटेंड किया और उसी दिन आपको इतने पैसे तुरंत मिलेंगे। कोई उधारी का फिक्र नहीं, सामान सड़ने का फिक्र नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, आपकी सर्विस अच्छी होगी तो ये जो लड़के हैं आपके पास वापस आएंगे। अभी 50 हैं, 100 बन के आएंगे, 200 बन के आएंगे, 250 बन के आएंगे। आपको क्या करना है, कुछ केमिकल्स लेने हैं जिससे आप कपड़ों को धुलाई कर सको, सफाई कर सको। अभी आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है तो आपको कोई वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदनी नहीं है। अगर आपका बजट है, आप परचेस कर सकते हो, तभी आप परचेस कीजिए, अन्यथा बिना वॉशिंग मशीन के आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया, कुछ लड़कों से टाई अप किया, बात की और उनसे जाके बोला कि सर ऐसे ऐसे मैं आपके कपड़े धुल के और प्रेस करके दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो आपने क्या किया, मान लीजिए एक दिन में आपको 5 लड़के भी मिले और उनके कपड़े आपको मिल गए और आपने सभी के कपड़ों को धुल के डाल दिया। देखिए केमिकल आता है, उसमें केमिकल डालिए पानी में और उसमें थोड़े से 5 मिनट के लिए कपड़ों को बॉईल कीजिए और उसके बाद हल्के हाथ से आप उन्हें रफ करके धो के डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, आयरन करना है, प्रेस कर देनी है, फ्रेश हो गए कपड़े, आप उन्हें जाके दे सकते हो। आपको क्या करेंगे, आपको पैसे दे देंगे तुरंत ही। देखिए इससे क्या फायदा होगा, आपको कुछ ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। अब आपका इसमें कितना खर्चा आ रहा है, तो देखिए आपने जो केमिकल्स वगैरह सारी चीजें खरीदी, मान लीजिए आपने एक दिन में काम किया और आपने 100 रुपए हर लड़के से लिए, तो 5 लड़कों का आपने काम किया, उनके कपड़े धुले, तो मान लीजिए आपने 100 रुपए से 500 रुपए उनसे चार्ज किए और प्लस 50 रुपए और चार्ज किए, 5 रुपए हमारे एक्स्ट्रा थे, 105 रुपए। तो मान लीजिए आपने केमिकल वगैरह यूज किया, 50 रुपए का केमिकल मान लीजिए, और उसके बाद मान लीजिए 500 रुपए आपकी मेहनत होगी। इसमें पानी लगता है और कुछ केमिकल्स लगते हैं, बाकी कोई सामान नहीं लगता है। यानी लॉन्ड्री का जो बिजनेस है एकदम आसान है और अच्छा है, हर कोई कर सकता है। इसे कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से, मैंने आपको बताया कुछ अलग तरीके से। अब जो ऑफिस वाले लोग हैं आप भी उनसे टाई अप कर सकते हो, जो वीआईपी लोग हैं, फ्लैट वाले लोग हैं, उनसे भी आप इसी तरीके से टाई अप कर सकते हो। अगर हो सके तो देखिए आप अपने कपड़े पिकअप करके लाइए, यानी जो पीजी के लड़के हैं ना उनके यहाँ आप उनसे संपर्क बना लीजिए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, या आप उनसे ये कह दीजिए मैं मंडे को, ट्यूसडे को, या उनका संडे फ्री रहता है तो संडे को कपड़े ले जाऊंगा, सुबह कपड़े लेके जाऊंगा, शाम को दे जाऊंगा, या मंडे को सुबह दे जाऊंगा। जैसे आपको उचित लगे वैसे आप उनसे टाई अप कर लीजिए। अब इसमें आपको क्या लागत आई तो मुझे बताइए। देखिए आपने क्या किया, थोड़े से केमिकल लिए जो मान लीजिए 1000-2000 में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपने कुछ लोगों से बात की, आपको कस्टमर मिले और उसके बाद आपने कपड़े धुलाई का काम शुरू कर दिया। तो घर में ही जो पानी था, घर में बर्तन थे, उनसे ही आपने धुला, और एक प्रेस की जरूरत है जो 500 रुपए में आपको न्यू प्रेस मिल जाएगी जो लाइट से काम करती है। अब इसमें आप बताइए ज्यादा खर्चा कहाँ हुआ आपका। बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए कठिन है, टफ है जो शर्म कर रहे हैं, जो शर्म नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है और अच्छा है। अगर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।